अस्सलाम वालेकुम, आप लोग का होस्ट मोहम्मद साकिब और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं हेल्थ मैक प्रोग्राम। ये वाहिद K2 का प्रोग्राम है जिसमें हम आप लोग के लिए हेल्थ इश्यूज़ पे बात करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इससे पहले जो हमारे 2 प्रोग्राम थे जिसमें हमने आप लोगों के साथ वार्म अप और उसके बाद हमने लोअर बॉडी स्ट्रेंथ आप लोगों के साथ एक्सरसाइज शेयर की, आप लोगों को पसंद आया होगा। आज जो हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने एक ऑफिस में बैठ के आप लोगों ने अपनी शोल्डर को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि शोल्डर एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके साथ आप लोगों की पूरी बॉडी फ्रेम बहुत अच्छी लगती है। तो शोल्डर एक्सरसाइज आप लोगों ने किस तरह करनी है, उसके लिए जो हमने जो वार्म अप शेयर किए वो आप लोग ऑलरेडी हमारा जो पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, वहाँ से वार्म अप सीख के इसी एक्सरसाइज को आप लोग हमारे साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऑफिस में चेयर पे बैठते हैं, जिसको बैक की इश्यूज भी होती है, वो तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा। मगर आप लोग ऑफिस में मेडिसिन बॉल पे भी बैठ सकते हैं। देखो, आप लोग मेडिसिन बॉल पे आके इजीली अपना ऑफिस वर्क कर सकते हैं, इस पे बैठ सकते हैं, क्योंकि इस पर आप इजी होते हैं। इस बॉल की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके साथ आप बहुत रिलैक्स फील कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने काम में, अपने ऑफिस वर्क में लॉयल रहें, अपनी ड्यूटी करें। इस बॉल पे भी आप लोग बैठ सकते हैं, इस बॉल पे आप लोग इजीली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो हमने आप लोगों के साथ शोल्डर एक्सरसाइज विथ डंबल्स, लाइट डंबल के साथ हम करेंगे, क्योंकि हम आप लोगों को दिखा रहे टेक्निक। क्योंकि आप अगर बॉडी बिल्डर हैं या वटेवर आप एथलीट हैं या आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर के लिए ये वेट काफ़ी है, और जो प्रोफेशनल है वो इससे ज़्यादा वेट पे भी लगा सकते हैं। तो आप लोग देखें, मेरे साथ हैं डंबल्स, आप लोग देख रहे हैं, ये मैं उठा रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ रख के प्रॉपर इस एक्सरसाइज को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर आप लोगों ने इसी पोजीशन पे स्ट्रेट जाना है। देखो, 1 एंड 2, आप लोग नीचे नहीं आओगे। अगर यहाँ से आप लोग का जोर लग भी रहा है तो दिस इज रॉन्ग। आप लोगों ने प्रॉपर एक एंगल में उन्हें अपने जो कॉलर है उससे नीचे नहीं है। देखो, 1 एंड यहाँ से दोबारा मूव करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसके आप लोगों ने 3 सेट करने हैं, और इसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर 30 सेकंड रेस्ट लेना है। 30 सेकंड रेस्ट लेके दोबारा आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इसी डंबल के साथ मैं फिर आप लोगों के साथ दूसरा एक्सरसाइज भी शेयर करूंगा, मगर फर्स्ट वन मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग देखें, प्रॉपर ये एंगल होगा और यहाँ से आप लोगों ने मूवमेंट करनी है। 1 एंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसके आप लोगों ने 3 सेट करने हैं। टेक्निक आप लोगों ने देख लिया। 3 kg डंबल के साथ आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास 3 kg डंबल्स नहीं है, जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम में कहा, आप लोग पानी का बोतल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दोनों बोतल में आप लोगों ने पानी डाल के और उसी के स्ट्रेंथ के साथ आप लोगों ने घर में ईजिली परफॉर्म करना है। ईजिली आप लोगों ने परफॉर्म करना है ताकि आप लोगों की शोल्डर पे स्ट्रेंथ आए, और उसी स्ट्रेंथ के साथ आप लोग अपनी शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करें। इसी यहाँ से दूसरी एक्सरसाइज है कि आप लोगों ने इसको 12 टाइम करके, देखो ये 12 टाइम करके, देन ये एंगल थोड़ा वाइड होगा, थोड़े आप लोगों के हाथ में जो स्पेस है यहाँ से आप लोगों ने होल्ड करना है इसको 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद जो फीलिंग्स आती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आप लोगों ने एक्सरसाइज कैरी ऑन करना है। 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह होल्ड करके स्ट्रेंथ के साथ, आप लोगों के पास डंबल नहीं है तो आप लोग पानी का बोतल यूज़ करके उसी की स्ट्रेंथ पे भी आप लोग होल्ड कर सकते हैं। अगर डंबल आप लोगों के साथ अवेलेबल है फिर तो और भी अच्छा है। ये एक्सरसाइज आप लोग एक चेयर पे भी कर सकते हैं, एक बॉक्स पे भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं जा रहा हूँ बॉक्स की तरफ, वही सेम एक्सरसाइज मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर, यहाँ से भी ये एंगल परफेक्ट आ रहा है। देखो, 1, 2,
एंड मैं होल्ड भी ले रहा हूँ, देखो थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के देखो, 1 2 3 4 5 एंड इसके भी 12 करने। तो आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अगर मेडिसिन बॉल अवेलेबल है तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके साथ आप लोग और भी ईजीली होंगे। अगर मेडिसिन बॉल नहीं है तो बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं, बॉक्स नहीं है चेयर के साथ भी कर सकते हैं। आप लोग बस एक्सरसाइज करते रहें, हम आप लोगों को अवेयर करेंगे कि आप लोगों ने ख़ुद को किस तरह फिट रखना है। ये हमारा काम है, एक्सरसाइज करना आप लोगों का काम है। और अभी मैं इसमें दूसरा एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी डंबल को आप लोगों ने क्लोज यहाँ रख के और यहाँ से मूव करना है, 1 एंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसके भी आप लोगों ने 3 सेट करने हैं। और ये था हमारे जो शोल्डर एक्सरसाइज, बहुत सिंपल एक्सरसाइज थे जिसके साथ आप लोगों का शोल्डर स्ट्रांग होगा। और इसी के साथ आप लोगों ने अपने आप को फिट करना है ताकि आप लोगों का प्रॉपर बॉडी फ्रेम फिट हो जाए। इसके अलावा एक और भी एक्सरसाइज हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी कि मैं रोज़ाना आप लोगों को 4 एक्सरसाइज सिखाऊंगा। तो ये चौथा एक्सरसाइज आप लोग देके इसी डंबल के साथ, अगर हम मेडिसिन बॉल का यूज़ करें तो ये भी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फैमिली से जिसके पास मेडिसिन बॉल पड़ा है मगर इसका यूज़ नहीं है। तो यहाँ मैं उठता हूँ और ये आके इस पे बैठ के और यहाँ से हमने प्रॉपर मूवमेंट करनी है। देखो ये इसी फ्रेम से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसके भी आप लोगों ने 3 सेट करने हैं। इमरान खान की बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। किसी के पास डंबल नहीं है तो आप लोग पानी का बोतल उठा के उसी के साथ भी आप लोग प्रॉपर शोल्डर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने आप को फिट रख के जहाँ भी हो आप लोग अपनी बॉडी फिटनेस का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका हेल्थ ठीक है तो आप लोग दुनिया के हर काम कर सकते हैं। अगर आप मेंटली फिज़िकली स्ट्रांग हो तो आप स्टडी में भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप फिटनेस फील्ड में भी जा सकते हैं, आप मॉडलिंग में भी जा सकते हैं। आप दुनिया के हर काम जो करोगे, अगर आप फिट होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। अगर आप फिट होंगे तो आप अच्छे लगोगे, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत हैं मगर अच्छे डॉक्टर्स बहुत कम हैं, इंजीनियर्स बहुत हैं मगर अच्छे इंजीनियर्स बहुत कम हैं, स्पोर्ट्समैन बहुत हैं मगर अच्छे स्पोर्ट्समैन बहुत कम हैं। और अच्छे स्पोर्ट्समैन वही होते हैं जो कि फ़िट होते हैं, क्योंकि फ़िटनेस इज़ द ओनली इन्वेस्टमेंट विच नेवर एवर फेल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहिबुल्लाह बंगश। आज का जो एक्सरसाइज हमारे पास है वो थाइज़ की एक्सरसाइज है, जिसको लेग्स कहते हैं। लेग्स एक्सरसाइज और थाइज़ एक्सरसाइज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि उसका प्रॉपर तरीका क्या होता है और उसको किस तरह मशीन में यूज़ करते हैं, कार्डियो में कैसे यूज़ करते हैं, डंबल्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं, रॉड के साथ कैसे यूज़ करते हैं। ये आल तरीके मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम में बताऊँगा। मेरे साथ रहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। डंबल्स के साथ भी करूँगा इंशाल्लाह, और अभी स्क्वाट्स के साथ करूँ रॉड। पहले एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा प्रॉपर पोजीशन है। शोल्डर लेंथ मैंने अपना स्पेस ओपन किया हुआ है, जो कि मैं अपने लेग्स को कंट्रोल करूँगा। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
फर्स्ट एक्सरसाइज हमने लेग्स से कर लिए, 30 सेकंड रेस्ट के बाद अभी हम कर रहे हैं दूसरा सेट स्टार्ट करते। हमारे साथ रहिए कि लेग्स एक्सरसाइज हम कैसे कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले एक्सरसाइज के हमने दूसरा सेट कर लिया है, अब लेते हैं हम 30 सेकंड रेस्ट के बाद हम फिर आते हैं हमारे साथ रहिए। जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज इस मशीन पे हमने किया है, इसको हम बग़ैर मशीन भी हम कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मशीन के बग़ैर कैसे होता है। हमने सिंपल सा ऐसे स्ट्रेट खड़ा होना है, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, इस पे से डिफरेंट पोजीशन होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। जो आपने प्रॉपर फोकस करना होता है, आपने सिर्फ लेग्स करना होता है, नी और टो के जो आप लेग्स स्क्वाट्स करेंगे उसका प्रॉपर तरीक़ाकार हमारे पास ये है। 1 2 3 4 5। ये हमारे पास नॉर्मल तरीका है कार है, जो कि हम घरों में भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, किसी ग्राउंड प्लेस में भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई जगह ऐसी नहीं होती कि आप मशीन का यूज़ करें। आप डंबल्स पे भी कर सकते हैं, आप रॉड पे भी कर सकते हैं, प्लेट पे भी कर सकते हैं, एंड एनी विदाउट इक्विपमेंट भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, हमारे साथ रहिए। दूसरी एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं, आए हमारे साथ रहिए। ये हमारा दूसरी एक्सरसाइज है जो कि हम लेग्स के कर रहे हैं। इसका प्रॉपर तरीक़ाकार क्या है, इसका एंगल क्या है, हम आपको इस एक्सरसाइज में बता रहे हैं। आप इसको देखिए कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, इसको आप फॉलो करें कि आप लोगों के प्रॉपर लेग एक्सरसाइज कहते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे साथ कंप्लीट हुआ है, अब ये दूसरी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज का फर्स्ट सेट स्टार्ट करें, हमारे साथ रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सेकेंड एक्सरसाइज का हमने फर्स्ट सेट कर लिया है, अब हम लेते हैं 30 सेकंड रेस्ट के बाद हम फिर आते हैं सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे हमने सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड सेट भी कर लिया। इस तरह आप लेंगे 30 सेकंड रेस्ट के बाद आप तीसरा सेट स्टार्ट करेंगे सिंपल स्क्वाट से। हमारे साथ रहिए कि सिंपल स्क्वाट्स कैसे करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज कर, अभी हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज जो हमारे पास डंबल के साथ है, डंबल्स विद स्क्वाट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थर्ड एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं 30 सेकंड रेस्ट के बाद हम फिर आते हैं सेकंड एक्सरसाइज के साथ। हमारे साथ रहिए।
थर्ड एक्सरसाइज का सेकंड सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थर्ड एक्सरसाइज का हमारे पास सेकंड सेट भी कंप्लीट हो गया। इस तरह हम लेंगे 30 सेकंड रेस्ट। 30 सेकंड रेस्ट के बाद हम फिर थर्ड सेट स्टार्ट करें। इस तरह हमारे 3 एक्सरसाइज पूरे होते हैं। अपने मेज़बान अपने ट्रेनर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान मुहिबुल्लाह बंगश। आज जो आप लोगों को मैं ट्रेनिंग बताने वाला हूँ, जैसे कि कार्डियो में मैंने बहुत से सेशन आप लोगों को एक्सरसाइज में बता दिए हैं, और अभी मैं आप लोगों को फ्री वेट पे बताता हूँ कि फ्री वेट पे आप ओब्लिक्स कैसे बर्न कर सकते हैं। ओब्लिक्स जो है बेसिकली जिसको साइड बेल्ट भी कहा जाता है और वेट का भी कहा जाता है। तो इसका वेट लॉस करने का प्रॉपर तरीका कैटल बेल के साथ हम आपको बता देते हैं कि इससे कैसे एक्सरसाइज किया जाते हैं। तो मेरे साथ रहिए। पहले एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हैं, तो आए मेरे साथ रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड हम स्टार्ट करते हैं सेम उसी तरह 15 हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे कि हमने पहला एक्सरसाइज का पहला सेट कर लिया है, अब हम लेते हैं 30 सेकंड रेस्ट। रेस्ट के बाद हम फिर आते हैं, फिर हम दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। अब हम दूसरे सेट स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ रहे। अब सेम उसी तरह पोजीशन है जैसे आपको मैंने फर्स्ट सेट पे एक्सरसाइज का बता दिया कि केटल बेल को कैसे पकड़ा जाता है, उसको कैसे मूव करते हैं, उसका एंगल किस तरह होता है। तो अब हम दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरा सेट का हमने एक साइड का लिया, अब हम साइड चेंज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले एक्सरसाइज की हमने दूसरा सेट भी कर लिया है। अब हम इस तरह 30 सेकंड रेस्ट लेंगे। रेस्ट के बाद हम इस तरह रिपीट थर्ड सेट फिर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। दूसरे एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं कि दूसरा एक्सरसाइज साइड ओब्लिक का हम कैसे करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने केटल बेल पे किया है,
अब हम दूसरा एक्सरसाइज जो है विदाउट वेट करते हैं। तो फर्स्ट सेट हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पोजीशन हो गया है, ये प्रॉपर पोजीशन हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे कि हमने दूसरा एक्सरसाइज का फर्स्ट सेट हमने कर लिया है। फर्स्ट सेट हमने जो किया है वो भी ओब्लिक्स का ही है। ओब्लिक्स बेसिकली हम किस चीज़ को टारगेट करते हैं, ये पॉइंट जो है ये हमारे ओब्लिक्स कहते हैं। यहाँ पे जो हमारे टायर्स बने होते हैं फैट्स के, उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास ये बेस्ट एक्सरसाइज होते हैं, जो कि केटलबेल पे हम करते हैं और विदाउट वेट करते हैं, बैम्बू स्टिक पे करते हैं या रॉड पे करते हैं। तो इस जगह को रिमूव करने के लिए, इस फैट्स को रिमूव करने के लिए हम यही एक्सरसाइज इनके लिए वो करते हैं। अब हम लेते हैं 30 सेकेंड रेस्ट के बाद हम फिर आते हैं, दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। दूसरे एक्सरसाइज का अब हम दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे कि हमने दूसरा एक्सरसाइज भी इस तरह कंप्लीट कर लिया। अब हम इस तरह लेंगे 30 सेकेंड रेस्ट। बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अभी हमने सेकंड सेट हमने किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा बर्निंग स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूसली हम ये एक्सरसाइज रिपीट कर रहे हैं, हम यही एक्सरसाइज टारगेट कर रहे हैं ऑब्लिक्स को। तो डेफिनेटली वही पॉइंट हमारे लिए, वही फैट्स परसेंटेज हमारा वही कंज्यूम होगा जिनको हम टारगेट करते हैं। अब हम लेते हैं 30 सेकेंड रेस्ट के बाद हम इस तरह फिर आएंगे थर्ड सेट करके। तब तक के लिए हमारे साथ रहें। जैसे कि हमने ये 2 एक्सरसाइज हमने किए, वो भी ऑब्लिक्स के लिए किए हैं। फैट्स जो बेली फैट्स इसको कहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। इस एक्सरसाइज को आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपकी ये फैट्स रिमूव होंगे, और इसके लिए ना आप लोगों की जिम जाना ज़रूरत है और ना ही आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत है। आप रूम में भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं फ्री वेट कार्डियो, जो कि आप रूम में भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ही जगह चाहिए होती है जो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो अपने हेल्थ एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होते हैं, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने केटलबेल के साथ किया है, ये इस जगह को टारगेट करते हैं जो कि बेली फैट्स और ऑब्लिक्स कहते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी किया है, और इस तरह हमने दूसरा एक्सरसाइज जो विदाउट वेट, फ्री वेट के साथ जो किया है, जिसको वेट की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी यही रिपीट करते हैं हम एक्सरसाइज को। तो ये एक्सरसाइज जो हमने किया है बेसिकली फ़ैट्स रिमूव करने के लिए। फ़ैट्स कौन से रिमूव होते हैं? फ़ैट्स बेसिकली कार्डियो पे रिमूव होते हैं, जिस तरह कि हमने बाकी प्रोग्राम में भी आप लोगों को क्रॉस लंजेस बताए हैं, क्रॉस लेग्स बताए हैं। ये सारे एक्सरसाइज जो हैं ये हमारे फ़ैट्स रिमूव के लिए हैं। फ़ैट्स रिमूव जो होते हैं केटलबेल के साथ भी होते हैं, डंबल्स के साथ भी होते हैं, रॉड के साथ भी होते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, जिम में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को हमने ये 2 एक्सरसाइज बता दिए, तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू में आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों की जो हेल्थ परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक अच्छा होगा। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान, अपने मुहिबुल्लाह बंगश को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ोहरा। हेल्थ मैग में फिजियोथेरेपी के इस सेगमेंट के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जहाँ पर मैं आपके साथ अपनी मालूमात शेयर करती हूँ डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में, जो कि आप फिजियोथेरेपी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, या ये कि उन बीमारियों में फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है। व्यूअर, जैसे कि आपने हमारा पिछला सेगमेंट देखा होगा हेल्थ मैग में K2 पर, उस पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आर्थराइटिस के एक टाइप के बारे में, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और वो किस तरह हमारी बॉडी में हमारे जॉइंट्स को जो है वो इफ़ेक्ट करता है।
आज हम इस सेगमेंट में जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो हमारे पास आर्थराइटिस की सेकंड टाइप है, जिसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी व्यूअर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, हमारी जोड़ों की जो है वो एक बीमारी है, जो इसको हम कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ किसे कहते हैं? हमारी बॉडी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को जो है, उसका काम ये होता है कि वो हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करे, जो बाहर से जो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी हम पर हमला इस तरह करता है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, वो हमें उससे बचाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा ये अपना जो डिफेंस का सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो खुद ही हमारे सेल्स पर जो है वो अटैक करने लगता है, और वो हमारे पास क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है हमारे जॉइंट्स में। तो उसको हम कहते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें हमारे पास व्यूअर्स होता क्या है कि हमारे पास जो जॉइंट्स है, जो दो बोन्स होते हैं, उसके आसपास हमारे पास एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि उस साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इससे क्या इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमारे पास हमारे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा पेन होता है, रेडनेस होती है, टेंडर हो जाता है वो जॉइंट। इन सब को मतलब कि कीजिए, आप मॉर्निंग में जब उठेंगे तो आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा सख्ती सी एक महसूस होगी, आपको उठने बैठने में, खड़े होने में जो है तकलीफ़ महसूस होगी, आपके जोड़ों में, जो ख़ास तौर पर आपके हाथों की जॉइंट्स है, इन सब में आपको तकलीफ़ महसूस होगी, जो आहिस्ता आहिस्ता उठने बैठने से और चलने फिरने से फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। व्यूअर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास, अगर आप लोगों ने याद हो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने पढ़ा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास हमारी बॉडी के जो मेजर जॉइंट्स है, जो बड़े बड़े जॉइंट्स है, वेट बेरिंग जॉइंट्स है, ये वो उनको इफेक्ट करता है, जिनमें हमारे पास घुटनों के जॉइंट्स, हमारे हिप के जॉइंट्स ये आते थे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस से डिफरेंट कैसे है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास हमारी बॉडी में जो हमारे बड़े जॉइंट्स थे, जो मेजर जॉइंट्स थे, वेट बेरिंग जॉइंट्स है, जिसमें हमारे घुटने के, हिप के ये जॉइंट्स आते थे, वो उनको इफेक्ट करता था। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास हमारी बॉडी के जो छोटे जॉइंट्स है वो उनको इफेक्ट करता है, जैसे कि हमारी उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं, हमारे ब्रेस्ट के जॉइंट्स है, हमारे एल्बो जॉइंट है, हमारे पाँव में एंकल जॉइंट है, ये इन स्मॉल जॉइंट्स जो है ये इनको इफेक्ट करता है। दूसरी खास बात जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिफरेंशिएट करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस से, वो ये है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस कभी भी एक जॉइंट में नहीं होता, ये ख़ास तौर पर हमारी बॉडी में सिमेट्रिकल होता है। मतलब अगर एक हाथ की कलाई में ये हुआ है तो एक में नहीं होगा, ये ख़ास तौर पर दोनों कलाइयों में होगा, या हमारे ख़ास तौर पर दोनों एल्बोज़ में होगा। तो ये बॉडी के दोनों साइड्स के सेम जॉइंट को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। दूसरी बात ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की व्यूअर्स के, ये ख़ास तौर पर औरतों में जो है इसका रेशो जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, मतलब मर्दों के मुकाबले में ये औरतों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। दूसरी बात व्यूअर्स ये कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास ये यंग एज में ज़्यादा होता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि 50-60 साल के बाद ही आपको ये हो, ये ज़्यादातर हमारे पास 25 साल की उम्र से जो ज़्यादा लोग होते हैं उम्र के, ये उनको इफ़ेक्ट कर सकता है 40 साल तक और उनके बाद भी, लेकिन ख़ास तौर पर ये अर्ली एजेस में जो है वो ये ज़्यादा होता है। व्यूअर्स, इसकी बाकी एक ख़ास बात जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिफरेंट करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस से, वो ये है कि इसकी जो ख़राबी है वो सिर्फ हमारे जॉइंट्स तक नहीं रहती, बल्कि ये हमारी बॉडी के जो लंग्स है, हार्ट है, आइज़ है, और इसके सिस्टमेटिक सिम्टम्स भी ज़्यादा होते हैं, इसके साथ बुखार भी होता है। और इसके अलावा जिस इंसान को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए उसका वेट जो है वो सडनली जो है वो कम होने लगता है। व्यूअर्स, हमने बात की रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स के बारे में और वो क्या होती है। अब हम इसकी डायग्नोसिस की तरफ और फिजियोथेरेपी की तरफ आते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस कैसे होती है और इसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कैसी होती है। व्यूअर्स, इसकी डायग्नोसिस जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहले तो ये मालूम करना ज़रूरी होता है कि आपको जो हुआ है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। तो उसके लिए जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं सबसे पहले वो तो एक्सरे होता है, एक्सरे से भी पता चल जाता है। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट होते हैं इसके हमारे पास वो ESR होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, और इसके अलावा हम लोग जो है रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो मालूम करते हैं थ्रू ब्लड टेस्ट। अगर ये सब पॉजिटिव हो, आपके एक्सरे पॉजिटिव हो, इसके अलावा हमारे पास जो डॉक्टर होते हैं वो हिस्ट्री लेते हैं, आप लोग की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब वो फिज़िकली आपके जॉइंट्स को मूवमेंट्स कराते हैं, देखते हैं कि आपकी मूवमेंट से पेन होती है यानी टच करने से पेन होता है यानी। इन सब के बाद आपकी जो डायग्नोज हो जाए कि यार इस बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। व्यूअर्स, यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि जितनी जल्दी आप
डॉक्टर के पास जाएंगे, जितनी जल्दी आपका डायग्नोज होगा उतनी जल्दी जो है आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और उतनी आप लोगों के बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। व्यूअर्स, अगर आप जितनी जल्दी जो है वो डॉक्टर के पास जाएंगे, जितनी जल्दी जो है आप लोग का इलाज स्टार्ट होगा, आप लोग का डायग्नोसिस होगा, उतनी जल्दी जो है अगर आप लोग की रूमेटॉइड आर्थराइटिस कम्प्लीटली ठीक ना भी हो तो आप लोग के सिम्टम्स जो है वो काफ़ी हद तक रिलीव होंगे, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक जो है आसानी आएगी। व्यूअर्स, इसके अगर हम मेडिसिन की बात करें कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, तो जो आम तौर पर मेडिसिन यूज़ होती है इसके लिए एक ख़ास तौर पर बनाए गए हैं डिजीज़ मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स है, जिसमें मीथोट्रेक्सेट ख़ास तौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो है ये यूज़ होता है। बाकी हमारे पास और भी मेडिसिन है जो डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख के, आपकी कंडीशन की सीवियरिटी को देख के आपको जो है वो रिकमेंड करते हैं। ज़्यादातर इसमें मेडिकेशन इतनी यूज़ इसलिए नहीं होती क्योंकि ये कम्प्लीटली क्योर हो नहीं सकता, ये बस आपके सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप करती है, जो आपको पेन फील होता है, वो इससे कम हो सके। व्यूअर्स, फिजियोथेरेपी का यहाँ पर जो हमारे पास रोल आता है वो रोल इसलिए आता है कि अगर आप अपने जॉइंट को देखें तो आपके जो दो बोन्स आपस में ज्वाइन हुए होते हैं वो तो सिर्फ दो बोन्स है, लेकिन उन दो बोन के जो आसपास होते हैं हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट कैप्सूल होता है, उसके ऊपर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स होते हैं। तो फिजियोथेरेपी का रोल ये होता है कि वो आपके उन मसल्स को, उन लिगामेंट्स को वो इतना स्ट्रॉन्ग करे कि वो आपके जॉइंट्स पर जो है वो प्रेशर जो है वो जितना हो सके वो कम कर सके। आपकी रेंज ऑफ मोशन हम किसे कहते हैं कि हमारे हाथों की जो नॉर्मल मूवमेंट होती है, जितने हद तक हम जो है उसको ले जा सकते हैं, वो उसको जो है वो वापस ठीक कर सके। आपकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसको आप बग़ैर दर्द के कैसे कर सकते हैं, इस पर काम कर सके। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर ऐसी कोई आर्थराइटिस बीमारी हो जाए तो वो अपनी मूवमेंट जो है बिल्कुल कम कर देते हैं, बैठना उनका ज़्यादा हो जाता है, जो कि उनकी बीमारी को और भी बढ़ा देता है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी जो है इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी जारी रखें, ताकि आपकी बीमारी के कम से कम बढ़ने के चांसेस जो है वो कम हो जाए। व्यूअर्स, ये हमारे आज का सेगमेंट था फिजियोथेरेपी का। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए ये मालूमात का ज़रिया बना होगा। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।